मेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, लिंक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये केक मोल लिए। ग्रीस करूँगी पैन को। पहले केक बनाते हुए जो सबसे पहला काम है वो यही है कि ग्रीस करके अपने मोल को आप रख लें अच्छी तरह ग्रीस हो गया मोल। ये बटर पेपर मैंने काट लिया था। ये इसको सेट कर देंगे पेपर को अंदर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो खाकी कागज़ है, वो भी आप रख सकते हैं। बर्तन हमने अपना तैयार कर लिया है, इसको एक साइड पे रखते हैं। 1 कप मैंने आटा लिया है। ये वाला 1 कप मैंने आटे का लिया है। ये कोको पाउडर है, ये भी 4 चम्मच है ये वाले। अगर इस कप में डालेंगे तो ये 1/4 कप बनेगा। इसको भी छानेंगे। मीठा सोडा है, 1/4 चम्मच है। ये बेकिंग पाउडर है, ये मैंने 1 चम्मच से ऊपर लिया है क्योंकि मेरे पास ये बड़े साइज़ का कप है और इसमें मैंने मैदा लिया था। तो 1 चुटकी नमक, सिर्फ 1 चुटकी नमक डाला है। अब इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। इसको मिक्स करके हमने एक साइड पर रख दिए। 3 अंडे लिए हैं, इनको करेंगे बीट अच्छी तरह। इस तरह फुल्फी हो जाए अंडे तो तब आपने इनको बीट करना छोड़ना है। ये मेरे पास चीनी है तो चीनी भी ये मैंने 1 कप लिए। अंडे और चीनी मिक्स हो गया। चीनी आपने एक साथ नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और बीट करना है। तो ये चीनी मैंने पहले से पाउडर कर ली थी, पाउडर फॉर्म में चीनी आपने डालनी है। 1 चम्मच ये मेरे पास वनीला एसेंस है। 1/2 कप ऑयल है और 1/2 कप मेरे पास दूध है, क्रीम वाला दूध है। ये देखें, दूध, ऑयल और वनीला एसेंस भी मिक्स हो गया थोड़ा थोड़ा करके। तो ये हमने जो तैयार किया था मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग सोडा, थोड़ा थोड़ा करके तो ये मिक्स करना है। अब हमने बीटर नहीं चलाना, हाथ से और ये स्पैचुला है, इसकी मदद से हम इसको अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। ये केक जो मैं बना रही हूँ ये 2 पाउंड का बनेगा केक। गुठली इसमें कोई नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह मिक्स करना है इसको, बैटर को। ये मेरा बर्तन जो है थोड़ा छोटा पड़ गया था बाउल, तो मैंने बड़े में ट्रांसफ़र कर लिया इसको। और अच्छी तरह ये देखें मिक्स हो गया। इस शेप में होना चाहिए, इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए और ना इसमें बुलबुले बनने चाहिए, वरना केक में भी ऐसे ही बुलबुले होंगे। अब इसको मोल में डालते हैं। देखिए किस तरह कर लेना है। डालने के बाद मैंने अपना जो ओवन है वो 180 डिग्री पे पहले से हीट किया हुआ है। तो अब हम इसे 180 डिग्री पे 30 से 35 मिनट के लिए रखेंगे और साथ साथ चेक भी करेंगे। केक हमारा बेक हो चुका है। तो अब हम इसको खोलते हैं। ये ठंडा हो चुका है। सबसे पहले आप ये स्पैचुला की मदद से आप इसको इस तरह साइडें इसकी हटा लें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बेक हुआ है। ये बिल्कुल पका हुआ है अंदर से, हमने चेक भी इसको किया है।
तो अभी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये इस तरह किसी चीज़ से आप छुरी से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ड्रम स्टिक जो है इसकी मदद से चेक कर रही हूँ। ये देखें, ये अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी बाहर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा केक अंदर तक बेक हो गया है। अगर अंदर तक बेक नहीं हो तो इसके साथ जो बैटर होता है वो लगा हुआ होता है। केक हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया है। तो अब हम इसकी जो क्रीम है वो तैयार करेंगे। आप किसी भी अच्छी कंपनी की क्रीम ले लें। मैंने ये वाली क्रीम ली है। ये देखें, इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लिखा होता है। व्हिपिंग क्रीम आपने केक को लगाने के लिए, उसको सेट करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए आप ये वाली क्रीम यूज़ करें। ये देखें, ये लिक्विड फॉर्म में आती है। एक दूसरी क्रीम है जो मोटी होती है, बीट करेंगे तो वो फुल्फी तो हो जाएगी, लेकिन जब आप केक पे लगाएंगे तो आपका केक उससे फूल नहीं बनेंगे और मेल्ट हो जाएगी वो बहुत जल्द। मुझे थोड़ी ज़्यादा क्रीम चाहिए, तो मैंने एक हाफ डब्बा लिया है और एक फुल लिया। अब हम बीटर की मदद से इसको बीट करेंगे। ये 3 बड़े चम्मच मेरे पास शुगर है पाउडर फॉर्म में। इसको थोड़ा सा मिक्स करके फिर हम बीटर से इसको बीट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये फुल्फी हो गई है। आपके सामने ये थोड़ी सी थी जब डाली थी, अब देखें हमारा हाफ बॉल हो गया है इसका। तरह बीट होने की इसकी ये निशानी है कि इसको हम इस तरह करेंगे तो हमारी क्रीम ये नीचे नहीं गिरेगी। ये देखें, इस तरह कर रहे हैं तो ये नीचे नहीं गिरे, बिल्कुल जमी हुई क्रीम है बोल के अंदर। ये मेरे पास धागा है, ये मोटा धागा है, बारीक वाला धागा नहीं है। ये जो आटे वाले थैले आते हैं मैं उसमें से निकालती हूँ, जो वो रख देती हूँ, तो किसी ना किसी काम के लिए ये आ जाते हैं। जो बिल्कुल दरमियान से केक के रख के तो हम इसको काटेंगे। ये देखें, ये इस तरह करके ये धागा है और इसको इस तरह करना है। अब चेक करेंगे कि बिल्कुल बीच में है, इससे बिल्कुल साइज में जो है बैलेंस में केक कटता है। ये देखिए, ये केक कट गया, बिल्कुल सही कटा है जिस तरह का हमें चाहिए था। ये ऊपर से भी हम इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे ताकि क्रीम हमारी अच्छी से बैठ जाए। मेरे पास वो राउंड टेबल नहीं है, तो मैंने ये ओवन की ली है, राउंड जिस पर ट्रे वो घूमती है, ये ले ली है। और ये ओवन की प्लेट है, इसी के ऊपर मैं रख रही हूँ, तो ये अच्छे से हम इस तरह इसको घुमा सकेंगे। सबसे पहले हम अपने केक को सोक करेंगे। सोक करने के लिए ये मैंने थोड़ी सी चॉकलेट सिरप डाला है, पानी और चीनी है, इन तीनों चीज़ों को पका लिया। पका के अब मैं इसको इस तरह सोक करूँगी केक को। करने के बाद ये क्रीम मैं डालूँगी। मैं इतनी सी डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे कम भी, जिस तरह आपको अच्छी लगे। ये मेरे पास पैलेट नाइफ है, इसकी मदद से मैं इस केक के ऊपर इस तरह फैलाऊंगी। ये देखिए, इसको हमने लेवल कर लिया। ये मैंने चॉकलेट सिरप बनाया है, बना के ये मैंने ठंडा कर लिया। ये देखें, ये इस फॉर्म में होना चाहिए, पतला ज़्यादा नहीं हो क्योंकि फिर गिरेगा ये और सेट नहीं होगा। ये चॉकलेट है मेरे पास, ये चॉकलेट मैंने क्रश करके रखी हुई है, ये भी इसमें थोड़ी हल्की हल्की डालेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स हैं तो आप वो डालें। अब इसके ऊपर हम केक का दूसरा पीस रखा है,
इसको भी अच्छे से सोक करेंगे। ये मेरे पास स्टार वाली नोज़ल है, ये देखें, और बैग है प्लास्टिक का, और नोज़ल भी प्लास्टिक की है। इसे हम फूल बनाएंगे। ये अपने फूलों को बचा के इस तरह सिरप डालना है। आप चाहे तो नोज़ल से डाल लें। ये चॉकलेट चिप्स हैं, फूलों के ऊपर हम लगा रहे हैं। आप चाहें तो इसमें चेरी ले लें, चेरी लगा दें, या जाली अगर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। क्रश की हुई चॉकलेट है, ये भी मैं इसके ऊपर डालूंगी। ये देखिए, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा डेकोरेट हो गया। बस ये मैंने रफली डाली है इसमें चॉकलेट, लेकिन इसमें ये डिज़ाइन बन गया है। अब इसको हम रखेंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में। इसके बाद आपको मैं काट के दिखाऊंगी। 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद केक को हमने निकाल लिया, ठंडा हो चुका है। तो केक को मैं काट के भी आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त केक बना है, और बहुत मज़े का भी है। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।